अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यहाँ पे हैं। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा वो है अर्थ 300। ये परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज है जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, जो कि है अर्थ 300। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप, जिसे कि JN1 है कहा जाता है, तेजी से फैलने के कारण इसे नया नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अगला पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क ने ग्रीन टैक्स हवाई यात्रियों पर लगाने की घोषणा की है 2025 से। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हेती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? तो ये है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, जो कि अमेरिका ने लाल सागर में हेती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संगठन की शुरुआत की है, जिसका नाम है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इस वैश्विक संगठन में शामिल हैं 10 देश, जो कि है बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और अमेरिका। एक बार इन 10 देशों के नाम फिर से पढ़ती हूँ। बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, तो ये है गांसू प्रांत। ये चीन का उत्तर पश्चिम का प्रांत है जहाँ पे 6.2 तीव्रता से भूकंप आया था दिसंबर 2023 में। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया? तो ये है रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को। रिपब्लिकन पार्टी के हैं डोनाल्ड ट्रंप। इनको अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड, जो कि इंटरपोल द्वारा चलाया जा रहा है मानव तस्करी के विरुद्ध। एक ऑपरेशन है ये ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स द्वितीय। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? तो ये है देश चीन। चीन ने दुनिया के सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है चीन ने। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है वो है ईरान। भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है वो देश है ईरान। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है? तो ये है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को मालदीव सरकार ने, जो कि 8 जून 2019 को हुआ था, उसे दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा कर दी है। तो ये मालदीव सरकार ने किया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को रद्द करने की घोषणा।
जो कि 2019 की थी। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा? तो ये अजरबैजान करेगा। COP28 जो है वो कहाँ पे हो रहा है? दुबई में। और COP29 की मेजबानी 2024 में अजरबैजान करेगा। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये है नितिन शाहनी। नितिन शाहनी को बुकर पुरस्कार के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है, जो कि ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ये चक्रवात आया था ऑस्ट्रेलिया में और इस चक्रवात का नाम है जैस्पर। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जेवियर माइली ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन MINUSMA 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया गया है? तो ये है माली। ये माली जो है अफ्रीकी देश है जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन MINUSMA 10 वर्षों के बाद समाप्त घोषित किया गया है। तो ये माली देश में। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये है चीन। हाल ही में चीन ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2, ये मीथेन संचालित रॉकेट है, इसके द्वारा उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो ये देश है चीन। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है? तो मिस्र ने चीन के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए मिस्र सेट 2 लॉन्च किया है। ये एक नया स्पेस क्राफ्ट है मिस्र सेट 2, जो कि मिस्र ने चीन के साथ सहयोग बढ़ाते हुए लॉन्च किया है। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है? तो ये है भारत। भारत ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है दिसंबर 2023 में। दुबई में संपन्न COP28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। COP28 जो कि दुबई में हो रहा है और अगला COP29 की मेज़बानी मिली है अजरबैजान को, जो बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। सैन फ्रांसिस्को में एपेक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है और उसका विषय था सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना है एस्टोनिया। एस्टोनिया पहला बाल्टिक देश बना है जिसने समलैंगिक विवाह को वैध किया है। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये OpenAI के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को। OpenAI के संस्थापक हैं सैम ऑल्टमैन। इन्हें टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑल्टमैन को OpenAI के हैं। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है? तो दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का
पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल लॉन्च किया? तो ये है जेमिनी। जेमिनी गूगल का, अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल का सबसे पहला सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल है, जिसे इसने लॉन्च किया है जेमिनी नाम से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? तो ये है कांगो। कांगो। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि कांगो देश में हुई है। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से 16 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया है, तो ये है रेनिटा रिस्मयंती इंडोनेशिया की पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवंबर 2023 में। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के किस बैंकर को शामिल किया गया है? तो यह है अजय बंगा, जो कि अध्यक्ष हैं विश्व बैंक में। अजय बंगा अध्यक्ष हैं विश्व बैंक में। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के अजय बंगा को शामिल किया गया है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है समीर शाह को BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हिस्ट्री से भी प्रश्न बन सकते हैं। इटली के पोम्पेई में ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है और वो ऐतिहासिक इमारत है कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर, जो कि हिंदू मंदिर है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो ये देश है चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जिसकी स्पीड है प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट डेटा ट्रांसमिट। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया, तो ये है ब्रिटेन। जो डेविड कैमरून थे ये वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अब उन्हें वहां पे विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है ब्रिटेन का। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये है दक्षिण एशिया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया है पानी की कमी के मामले में दक्षिण एशिया को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बनने वाला देश है चिली और ये 95वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है चिली और ये 95वां सदस्य बना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये है रिज RIZZ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा एक नया शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है।
रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपरस्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये हैं टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को अमेरिकी टाइम मैगजीन ने अमेरिकी पॉप सुपरस्टार जो हैं टेलर स्विफ्ट, उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो ये है चीन। चीन देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट है मॉर्निंग कंसल्ट। सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया है? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये इटली है। प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगाया है इटली ने। अगला पॉइंट है यहाँ पे, नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये है अकेलेपन को, लोनलीनेस को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नवंबर 2023 में वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है अकेलेपन को, लोनलीनेस को। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है सिकल सेल और थैलेसीमिया। सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है, सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए। अगला पॉइंट है, नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो ये जेवियर माइली हैं। जेवियर माइली अर्जेंटीना में दक्षिणपंथी उदारवादी नेता हैं ये, जो कि राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने शपथ ली है, जेवियर माइली ने। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला AI ह्यूमैनॉइड रोबोट CEO बना है? तो ये है मीका। दुनिया का पहला AI ह्यूमैनॉइड रोबोट CEO बना है मीका। पॉलिश रैम कंपनी है डिक्टाडोर ने मीका MIKA को CEO नियुक्त किया है, पॉलिश रैम कंपनी ने। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया? तो ये है रूस। आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है रूस। अगला पॉइंट है, वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है? तो ये हैं बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी है। अगला पॉइंट है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो ये है नई दिल्ली, भारत को। नई दिल्ली, भारत को IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है स्पेन ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 का सफल प्रक्षेपण किया है, स्पेन ने।
स्पेनिश स्टार्टअप PLD स्पेस का पहला सब ऑर्बिटल पुनः प्रयोज्य म्यूरा-1 रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 kg है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दुबई UAE में किया गया। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 में पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उनसे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया है? तो ये हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से आह्वान किया है कि वो 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करें। अगला पॉइंट है 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये है सिंगापुर और ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। सिंगापुर और ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड का है। EIU की इस सूची में सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर है। अगला पॉइंट है UAE के दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रशिक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? तो ये है क्लाइमेट डैमेज फंड को मंजूरी प्रदान की गई। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे नुकसान के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मिलेगी। अगला पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? तो ये 2023 को सबसे गर्म वर्ष अभी तक में होने की भविष्यवाणी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। 24 से 25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई है? तो उसमें है ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में और वहाँ पे 6 देशों के संगठन को सदस्यता प्रदान की गई है। तो इसमें पहला देश है ईरान, फिर सऊदी अरब, फिर UAE, फिर अर्जेंटीना, मिस्र और फिर इथोपिया। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है एब्रिसवो एक वैक्सीन है जिसे कि अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए मंजूरी प्रदान की है। एब्रिसवो नाम की वैक्सीन को। अमेजन के जंगलों के वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित की गई? तो ये है बेलेम ब्राज़ील में। अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की 8 सदस्य देशों की समिट 2023 में बेलेम ब्राज़ील में आयोजित की गई। किस लिए? अमेजन के जंगलों के वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट, वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो ये है रूस।
पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है रूस ने। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाई कुई ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है। सितंबर के पहले सप्ताह में हाई कुई ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो ये है लुइसविले ने 3 सितंबर 2023 को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमनशन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो ये सिंगापुर का। थरमनशन मुगरत्ना को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। किस अमेरिकी राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? तो ये जॉर्जिया है। अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में जॉर्जिया में मनाया गया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? जापान के माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है बादलों में जापान के वैज्ञानिकों ने, जो कि जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है। अगला पॉइंट है 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H-2A से सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये है जापान ने। अगला है हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है? तो ये है मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है फ्रांस ने। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये है मरीन सैंड वॉच। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को मरीन सैंड वॉच वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है, तो वो है इजराइल। इजराइल के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है अफ्रीकी संघ को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, और ये हुआ था भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में। अगला पॉइंट है वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई, तो वो है भारत की अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई। अगला पॉइंट है इसमें, अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर पोस्टमार्टम अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है जुजुर्वे को। अगला पॉइंट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले पहले देश बन गए हैं? खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले देश बन गए हैं मालदीव और श्रीलंका। खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त हो चुके देश हैं।
अगला पॉइंट है, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये है ईरान को। ईरान को 23वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और ये भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन और ईरान को इसमें शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और ख़तरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया है? तो ये ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड है। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड है, जो कि भारत और अमेरिका द्वारा अवैध और ख़तरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से चलाया जा रहा अभियान है। अगले पॉइंट, 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है? तो ये खानून है। खानून एक चक्रवाती तूफान है जिसने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई है। अगला पॉइंट, अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है? तो ये है डोरा तूफान, जो कि अमेरिका के हवाई में आया था। अगला पॉइंट, 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये है चीन। तालीम है चक्रवाती तूफान जिससे प्रभावित हुआ है चीन। अगला पॉइंट है, अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम थी। अगला पॉइंट है इसमें, अब आर्थिक स्टार्ट होता है और आर्थिकी में पहला पॉइंट है, दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है एसबीआई ने। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ये 337 मिलियन की सहायता प्रदान की है। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति, जिन्हें कि रेमिटेंस भी कहा जाता है, के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत, जिसे कि 125 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाती एक रिपोर्ट है जिसका नाम है प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 और ये प्रवासियों से धन प्राप्ति, जिन्हें कि रेमिटेंस कहा जाता है, के मामले में सबसे पहले नंबर पे है भारत 125 बिलियन डॉलर के साथ। इस मामले में मैक्सिको 67 बिलियन दूसरे नंबर पे है, मैक्सिको दूसरे नंबर पे है, चीन जो है 50 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है और फिलीपींस 40 बिलियन के साथ चौथे नंबर पे और इजिप्ट 24 बिलियन के साथ पाँचवें नंबर पे है। तो भारत, मैक्सिको, फिर आता है चीन। हाल ही में, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने
मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम नीति आयोग द्वारा जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तो ये है तेलंगाना की तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक तेलंगाना की तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। अगला पॉइंट है इसमें, नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई गई है? तो ये है 10.9%। इस रिपोर्ट में भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति $715.3 अरब से घटकर $637.1 अरब हो गई है। अगला पॉइंट है, नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? तो 1.68 लाख करोड़। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ 1.868 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। अगला पॉइंट, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो वो है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.4%। 6.4%। यह है ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P ने। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये है केरल। अगला पॉइंट है, 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो ये है 7%। अगला पॉइंट, 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर हो गया है $615.97 अरब। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन 2 कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो 15वीं कंपनी है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड RITES लिमिटेड, और इरकॉन है 16वीं नवरत्न कंपनी IRCON इरकॉन। तो राइट्स और इरकॉन जो है 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, दोनों ही रेलवे से जुड़ी हुई हैं। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। ये 72 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है इन्फोसिस। इसका स्थान है 64वां स्थान। अगला पॉइंट है, टाइम और स्टैटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची के शीर्ष 4 कंपनियां क्रमशः इस प्रकार है: माइक्रोसॉफ्ट, फिर है एप्पल, फिर है अल्फ़ाबेट और फिर है मेटा। अल्फ़ाबेट और मेटा। पहला है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फिर अल्फ़ाबेट और मेटा।
नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं बेंगलुरु में। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच है। जकोटा ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? तो ये सिडबी के सहयोग से लॉन्च किया है संपूर्ण, जो कि एक MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक है। जकोटा ने इसे लॉन्च किया है। जकोटा है वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है मनोरंजन मिश्रा, RBI के कार्यकारी निदेशक। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो जो कि बेंगलुरु में आयोजित था, उसकी थीम थी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसे 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, और ये दिसंबर 2023 में बढ़ाया गया है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अदानी मुद्रा पोर्ट। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना अदानी मुद्रा पोर्ट। अगला पॉइंट, भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये है इंडस ऐप स्टोर। अगला है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो ये 2090 जो है वो धान की नई किस्म है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। अगला पॉइंट है, कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत की रैंकिंग है 111वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 में भारत की रैंकिंग है 111वीं, और इसे जारी करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा, जो कि 12 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी, और इसमें टोटल 125 देश थे, और जिसमें भारत की रैंकिंग है 111वीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। अगला पॉइंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है? तो ये है अल्बानिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। अगला पॉइंट है, भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5,300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया है? तो ये है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI
28,868 करोड़ प्राप्तकर्ता राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता राज्य है महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये है बंधन बैंक को। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई ने बंधन बैंक को अधिकृत किया है। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। अगला है पॉइंट 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये 2023-24 से 2025-26 तक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 2023-24 से 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है भारत को। अगला पॉइंट, 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए BAA2 रेटिंग की पुष्टि की है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगला पॉइंट, वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, तो वो है HDFC लाइफ। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है? तो ये है SAAB जो कि स्वीडन की है। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये है उद्गम। अगला पॉइंट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? तो ये है SCIR PRIMA ET11 SCIR प्रीमा ET11। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है? तो ये $4 ट्रिलियन पर नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार $4 ट्रिलियन पर पहुंची है। अगला पॉइंट, 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? तो ये है असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। अगला पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है ब्रह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में है। 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है।
अगला पॉइंट, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की ए+ रेटिंग प्रदान की गई है? शक्तिकांत दास, जो कि भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई गवर्नर हैं। इन्हें ग्लोबल रेटिंग फाइनेंस, जो कि पत्रिका है, इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की ए+ रेटिंग प्रदान की गई है शक्तिकांत दास को। अगला पॉइंट, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो ये है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र आरसीएफ को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है, किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है कॉर्निंग इंक। अगला पॉइंट है, जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है? तो ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला पॉइंट, डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है डिजिटल किराया भुगतान के लिए। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान है 87वां। दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का स्थान है 87वां और इसे जारी करता है कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का 87वां स्थान है। अगला पॉइंट है इसमें, सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया? तो ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड है। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा? तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? तो ये है चंद्रा जो है काली मिर्च की एक किस्म है जो कि अधिक उपज देती है और इसे ISR ने विकसित किया है। अगला पॉइंट, 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है 11 से 14 दिसंबर 2023 के बीच। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो ये है मलेशिया में। अगला पॉइंट, 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र के
किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये है ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट, 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा। अगला पॉइंट, भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? तो ये है HDFC बैंक। HDFC बैंक चौथी मूल्यवान भारतीय बैंक। ये HDFC जो कि भारतीय बैंक है, दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है। पुरस्कार, दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम। सॉल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोएम्स के लिए कवित्री सुकृता पॉल कुमार को टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 मिला था। अगला पॉइंट है, 5000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये लेखक थे संजीव। संजीव को मुझे पहचानो उनके उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रोफेसर सविता लाडेज। प्रोफेसर सविता लाडेज को न्यू होम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का पुरस्कार है। अगला पॉइंट, इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? तो ये आइसलैंड द्वारा है। ये इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश के द्वारा आइसलैंड के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? तो ये आइसलैंड है। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं विपिन चंद्रा, CEO एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के। विपिन चंद्रा जो कि CEO हैं एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के, इन्हें चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमिक द्वारा। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये हैं VR ललितांशिका को लेजेंड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया और ये फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो कि इसरो के वैज्ञानिक हैं VR ललितांशिका। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं RTI
के कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान के आरटीआई के कार्यकर्ता निखिल डे को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिसंबर में। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स जो कि फ़ारसी फिल्म है, इसे पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एंडलेस बॉर्डर्स जो कि फ़ारसी फिल्म है। अगला पॉइंट, अल साल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही हैं मिस निकारागुआ सैनिश पलासियोस। ये मिस यूनिवर्स 2023 रही हैं जो कि अल साल्वाडोर में संपन्न हुई थी प्रतियोगिता, और मिस निकारागुआ सैनिश पलासियोस। अगला पॉइंट है, वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हैं पाल लिंच। पाल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार मिला है। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसका अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये है फायर बर्ड। अगला पॉइंट, वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ हॉलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है, ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, वो है विजयवाड़ा। अगला पॉइंट, JSP फाउंडेशन की अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वो है शालू जिंदल। CSR टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है शालू जिंदल को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये हैं सलमान रुश्दी। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी स्वाति नायक। फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है स्वाति नायक। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य 2 भारतीय विजेता हैं अदिति मुखर्जी जिन्हें 2022 में मिला था फिल्म, और महालिंगम गोविंदराज 2022 में इन्हें मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो अभिनेत्री हैं वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का मिला है। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य।
नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने वीर दास। वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में किस संस्थान को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है जल विद्युत संगठन NHPC। NHPC जल विद्युत संगठन को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं। अगला पॉइंट, वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? कर्नाटक राज्य परिवहन निगम। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम जो कि रूस के मॉस्को में आयोजित हो रहा है, में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शांता थोंटम। शांता थोंटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम जो कि मॉस्को में हो रहा है। पॉइंट 51, नेक्स्ट पॉइंट 51 में एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है एकता कपूर। एकता कपूर बनी हैं पहली भारतीय डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्हें डायरेक्टोरेट अवार्ड मिला है 51 में एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में। अगला पॉइंट, पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट पॉइंट, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया है? तो ये इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया है। इसरो के डॉक्टर माधव राज को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला पॉइंट, केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। 2018 एवरीवन इज़ हीरो ये फिल्म थी। 2018 एवरीवन इज़ हीरो। अगला पॉइंट, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कोविड योद्धाओं को IMATNAI को। वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूज़िक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं और शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद जो फ़िलिस्तीन के हैं। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो ये है एबंडेंस इन मिलेट्स। एबंडेंस इन मिलेट्स वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है S4S टेक्नोलॉजी। S4S टेक्नोलॉजी को अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये हैं जॉन फॉसे। जॉन फॉसे जो कि नॉर्वे के हैं, लेखक और नाटककार हैं, जो सरल शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन्हें नोबेल का साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्थान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर, राष्ट्रपति का निशान से सम्मानित किया है? तो पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को इन्होंने प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट, किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं श्री श्री रविशंकर। अगला पॉइंट, अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो हैं जावेद अख्तर। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं विहान तल्या विकास। अगला पॉइंट, केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं अब्दुल्लाही मिरे को नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए काम किया था, और ये पत्रकार हैं यहाँ के, और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी भी रहे हैं। अगला पॉइंट, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को WISC वाइस 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित WISC वाइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह हैं सफ़ीना हुसैन। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं ये सफ़ीना हुसैन। अगला टॉपिक है खेल, और उसमें पहला पॉइंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 6ठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये है तमिलनाडु। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, तो ये हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, और ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला पॉइंट, आईपीएल सीज़न 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे 24.75 करोड़ में खिलाड़ी के रूप में खरीदा है, तो ये है मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क ये तेज गेंदबाज हैं जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो पुरुष हैं नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किस देश को पराजित किया? यूएई की टीम को पराजित कर बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता जीती थी। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो ये है मिडफील्डर हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह जो कि मिडफील्डर हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है। FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर था एक गौरैया उज्ज्वला। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर था एक गौरैया उज्ज्वला। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को टाइम्स पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। इनकी जर्सी का नंबर है 7। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी के नंबर को रिटायर किया जाता है। धोनी से पूर्व महान सचिन तेंदुलकर को यह सम्मान मिल चुका है जब उनके द्वारा पहनी जाने वाली 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया गया था। यानी कि धोनी का नंबर है 7 और सचिन तेंदुलकर की जर्सी का नंबर था 10। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? तो ये हैं अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। ये भारतीय महिला पहलवान हैं। अगला पॉइंट, वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, 9वें स्थान पर। अगला पॉइंट, चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी में। चीन में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में भारत ने घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। अगला पॉइंट, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली टीम बनी है युगांडा। अगला पॉइंट, 20 अगस्त 2023 को खेले गए
फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता है? तो ये है स्पेन ने। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 को जीता है। अगला पॉइंट, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी हैं अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर और अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में घोषित 25वें सी8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सी8 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये मदन लाल एवं करसन घावरी हैं। मदन लाल और करसन घावरी हैं जिन्हें 25वें सी8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में सी8 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 के लिए सी8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा। शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को सी8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी तथा दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने आर प्रज्ञानंद। ये इम्पॉर्टेंट है। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी और दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं आर प्रज्ञानंद। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं मैक्स वर्स्टप्पेन। ये नीदरलैंड से हैं। ये लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। मैक्स वर्स्टप्पेन, नीदरलैंड। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलीट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, तो ये है जिंक फुटबॉल अकादमी। अगला पॉइंट, वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये हैं सिमोना हालेप रोमानिया की हैं। अगला पॉइंट, 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है। ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। अगला पॉइंट, आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन श्रीलंका के स्थान पर अब दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगला पॉइंट, अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी प्रिया मलिक। दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी हैं प्रिया मलिक, जिन्होंने जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
अगला पॉइंट, सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के। अगला पॉइंट, चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 2023 के लिए किन 2 पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज़ के हेले मैथ्यूज़ को। पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो ये है न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज़ को अक्टूबर मंथ का। अगला पॉइंट, गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो ये हैं श्री हरि नटराज को, जिन्होंने 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है मैग लैनिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, भारत से। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, जो कि भारत से हैं। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया है। पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए होगा। 2 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है। इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अगला पॉइंट, 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता है? तो ये इटली ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके 5 दशक के बाद पहली बार डेविस कप का खिताब जीता है। अगला पॉइंट, दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी लगेगी? तो ये 60 सेकंड के अंदर। अगला पॉइंट, नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। अगला पॉइंट, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 यानी कि 800 शीर्षक से रिलीज़ हुई है? तो ये है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज़ हुई है। अगला पॉइंट, वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्धि को अर्जित किया है लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दिया, ये है तटीय शहर गोल्ड कोस्ट। तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से इनकार कर दिया है। अगला पॉइंट, भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया है, ये हैं रवि बिश्नोई।
रवि बिश्नोई। अगला पॉइंट, 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो कि भारत के हैं, नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। अगला पॉइंट, वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला पॉइंट, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं लालियान जुआला छांगटे। लालियान जुआला छांगटे को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा दिया जाता है।